हरी हरी बोल। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। न शस्त्र से न शास्त्र से न धन से ना ही की शक्ति से है प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि से। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, ABCD की भक्ति में नील होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। बिजी थ्रू बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। कैसे? हरि नाम जपते हुए। हरि हरि बोल। तो दोस्तों, आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 11 को रिवीजन फिर से करेंगे, जो हमने पिछले 2 सत्संग में किया था, और फिर उसका जो MCQ है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, उससे अपना कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर 11 है विराट रूप, तो आप लोगों ने आई थिंक जो है ना महाभारत सीरियल में जरूर देखा होगा कैसे प्रभु ने विराट रूप दिखाया है। तो उसी पे हम लोगों ने आज का चैप्टर है। तो सबसे पहले ये था कि ये जो विराट रूप है ना, ये सिर्फ भगवान के भक्तों को ही ये मिलता है देखने के लिए। और जब आपका जो है ना दिव्य ज्ञान से सारे अज्ञान दूर हो जाते हैं, मतलब आप में कई सारे ना मिसकंसेप्शन होते हैं कि हमें ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे भक्ति चाहिए, ये है वो है, तो ये सब चीज जब आपका दूर हो जाएगा तब जाकर के आपका ज्ञान दूर हो जाएगा, तब जाकर के आपको प्रभु दिव्य दृष्टि देते हैं। तो दिव्य दृष्टि को अगर हम देखें अपने जीवन में, तो इसमें हमने बड़े अच्छे से समझा था कि जब आप निगेटिव सिचुएशन हो फिर भी उसमें अगर आप पॉजिटिव निकाल सकते हैं, तब जाकर के आप समझिए कि आपको भी दिव्य दृष्टि मिली हुई है। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल वर्ल्ड के जो भी चीजें हैं, आप देखोगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जस्ट उल्टा होता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी चीज निगेटिव हो रही है तो आप समझिए कि स्पिरिचुअली वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो अगर आप नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखेंगे तो आप समझिए कि आपके पास भी दिव्य दृष्टि मिल चुकी है, मतलब काफी दूर के आप देख सकते हैं, मतलब जन्म जन्मों के चीज को आप देख सकते हैं। फिर आगे जो ये बताया गया था कि दिव्य दृष्टि कैसी है, तो दिव्य दृष्टि ऐसी, प्रभु का विराट रूप दिव्य दृष्टि मिलने के बाद जो दिखती है वो ऐसा है जो हम लोग एक सूरज को भी नहीं देख पाते हैं। मतलब सूरज, उगते हुए सूरज में भी आप अगर देखेंगे तो थोड़ा देख पाएंगे, लेकिन बाकी में कभी आप देखेंगे तो आंख बिल्कुल चौंधिया जाती है। तो वैसे वैसे हजारों सूरज से भी ज्यादा तेज है वहां पे, जहां पे हम लोग भगवान का जब दिव्य रूप जो है ना विराट रूप जब प्रकट होता है। अब यहाँ पे एक और चीज थी कि विराट रूप में भगवान के हर एक जो है ना देवता देवी देवता, मानव, राक्षस, दानव, जीवन लेते हुए, मृत्यु को प्राप्त करते हुए, ये हर चीज को दर्शाया गया है। तो इससे हमारी ये लर्निंग थी, जो हम आपस में लड़ने लगते हैं कि हम इस भगवान के फॉलोअर हैं, कोई दूसरे भगवान का फॉलोअर है, तो उसमें हमें जानना चाहिए कि सारे भगवान एक ही हैं, भगवान एक ही है और उनके कई सारे रूप हैं। और हम लोग का जो है ना कथा में ऐसा दिया गया है कि हर चीज को कथा के रूप में और मतलब सचमुच के रूप में, मतलब जो एक होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट है और एक है दिखना, तो दिखते हुए रूप में हर चीज को कहा जाता है। तो इसीलिए हर चीज जो है ना मतलब दृष्टि रूप में देखते हुए आप उसको करते हैं, तो इसीलिए वो अलग अलग होते हैं और हर रूप अलग अलग है। तो हमने आगे ये देखा था कि आपका अगर मतलब हमें भी भगवान एक है और सब देवी देवता अलग अलग है, तो हमें हमेशा भगवान से जुड़े हुए रहना चाहिए। तो इस तरह से रहता था। इसके बाद भगवान ने हमें ये एक बड़ा क्लियर कट ये बताया था कि 2 चीज बताई थी। एक तो अर्जुन पांडवों को छोड़ करके
दोनों तरफ के जो सेनाएं हैं ना वो मारे जाएंगे इस युद्ध में, कौरवों के तरफ से भी और पांडवों के तरफ से भी। ठीक है, इस चीज को हम कैसे लेते हैं? देखिए, कई लोग हो सकता है भगवान को न मानते हो, लेकिन मृत्यु को तो लोग मानते ही है ना, कि जो जन्म लिया उसको मरना ही है। तो इस तरह से आप देखो, दोनों तरह के लोगों को एक न एक दिन जाना ही है। फिर सेकंड ये पॉइंट आती है कि अगर हम कोई भी ड्यूटी करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका फल के रूप में क्या होता है? पाप या पुण्य मिलती है। और फिर अगर पाप मिलता है तो आप नरक की यात्रा में जाते हो, पुण्य मिलता है तो स्वर्ग की ओर बढ़ते हो, फिर वापस इसी धरती पे आप वापस आते हो। तो फिर इस जन्म जन्मांतर के जो है ना चक्रव्यूह में आप फंसे रहते हो। लेकिन अगर आप प्रभु के समर्पित हो जाओगे, प्रभु के शुद्ध भक्त बन जाओगे, तब आप इस परम धाम को प्राप्त करते हो, इस जन्म जन्मांतर की मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। तो अगर आप सही भी करेंगे या गलत भी करेंगे तो भी जो है ना मृत्यु आपकी आनी ही हो। तो इसी चीज को भगवान ने भी बताया है कि मैं तो महाकाल हूँ, काल हूँ, कालों का काल हूँ, मैं सबको मारने के लिए आया हूँ। लेकिन उसके साथ दूसरा लाइन क्या बताया भगवान ने? हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो, यश अर्जित करो। और क्योंकि मैंने सब लोगों को पहले से ही मार दिया है, लेकिन अपने आप को एक निमित्त मात्र समझो, इस सब का दोषी अपने आप को मत मानो। इस चीज की हमें बहुत बड़ी लर्निंग हम लोग अपने जीवन में ले सकते हैं कि कभी भी कुछ भी होता है तो आप ऐसा, हम लोग कभी सोचने लगते हैं कि मैंने ही किया है, या जब बहुत मतलब जो है ना यश मिल जाता है, जब आप बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, सिद्धि मिल जाती है, या फिर आप सक्सेस हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, तब उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। उस समय वो जो निमित्त मात्र भगवान ने बताया था कि मैं तुमको सारा चीज तो दूंगा, बट ध्यान रखना कि निमित्त मात्र हो तुम, तो हम उस यश और सक्सेस में खो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर हम जो है ना हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक निमित्त मात्र हैं। आप इसको दोनों एंगल से देखिए, अगर आपके साथ सही हो रहा है तब तो आप खुश रहेंगे, तो भी आप याद रखें कि हम निमित्त मात्र हैं, ताकि आपको अहंकार ना हो। और अगर गलत हो रहा है तो भी मान के चलिए कि भाई मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी करते जाना है। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ और इससे बेटर डिजर्व करता हूँ, इसलिए ये चीज मुझे नहीं मिली। और भगवान हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और हम हमेशा शॉर्ट टर्म सुख और दुख के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर करके आपके साथ वो सब घटनाएं घटित होती है। अब ये आप देखेंगे कि भगवान के रास्ते पे जन सेवा कल्याण में क्या सच में यश मिलता है? तो अब महात्मा गांधी को देखिए, मदर टेरेसा को देखिए, संत कबीर को देखिए, वाल्मीकि जी को देखिए, तो ये लोग का यश अभी आप देखेंगे तो उन लोग के जाने के बाद भी याद किया जाता है। तो वो क्या थे? वो भी भगवान से जुड़े हुए थे और अपना ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ड्यूटी अपना एक निमित्त मात्र करते हुए किया था। मदर टेरेसा का जो वर्ड है कि भगवान जो भी लिखना चाहते हैं ना, मैं भगवान की कलम हूं और मेरे माध्यम से मैं पेन बन के भगवान के चीजों को लिख रही हूँ। महात्मा गांधी कहते थे कि जब भी मैं हताश होता हूँ इस जीवन से, तो मैं भगवत गीता का निकाल करके कोई ना कोई श्लोक पढ़ता हूँ और मुझे वहां से शक्ति मिलती है। मैं भगवत गीता को माँ के रूप में मानता हूँ। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर आप हर चीज करते हुए निमित्त मात्र के करते हैं तो बड़ा ही अच्छा चीज है। अब सोचते हैं कि निमित्त मात्र कैसे हो सकते हैं भाई? तो क्या अगर आपने एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास लाखों रुपया है, अगर आप देना चाहते हैं किसी को, तो क्या अरे गहरे नथु खैरे को आप दे देंगे? आप विश्वास पात्र को ढूंढेंगे ना भाई देने के लिए पैसे, या उसको पहुंचाना ही है या कुछ दिन के लिए रखना है। उसी तरह भगवान भी भक्त को ढूंढते हैं माध्यम बनाने के लिए, लेकिन उनको वो शुद्ध भक्त चाहिए। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए शुद्ध भक्त बनने के लिए, तो यश कीर्ति तो अपने आप ही मिल जाएगी। कभी भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये अगर आप प्रभु के रास्ते पे चलेंगे, अहंकार त्याग देंगे ना, तो सारे कठिन से कठिन काम बड़े ही आसानी से हो जाएंगे, आपको आराम से लगेगा। मतलब आप तो मतलब बातों बातों में कहते हैं ना काम कर दोगे, दूसरों लोग के लिए वो कठिन लगेगा, लेकिन आपके लिए बड़ा ही आसान लगेगा।
और जो आपकी बुरी आदतें हैं वो भी धीरे धीरे छूट जाती हैं भगवान के रास्ते पे चलने के लिए। आगे हमने ये भी पढ़ा था कि कई सारे जो है ना इंडिकेट करता है, महाभारत के जितने भी कैरेक्टर हैं कौरव साइड के, हर न कोई एक निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द्रोणाचार्य जो है ना पुत्र मोह को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये तो मैं राजा का खाना खाता हूँ, राजा का ही ये टीचर हूँ, मतलब मैं जिस थाली में खाता उसमें छेद तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने गलत कर रहे हैं दुर्योधन और धृतराष्ट्र, फिर भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया, सही का साथ नहीं दिया। तो हमें क्या धर्म है ये चीज भी देखनी चाहिए। भीष्म पितामह भी वैसे ही, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी फिर भी उन्होंने गलत का साथ दिया। जयद्रथ का एग्जाम्पल है जो कि वासना को रिप्रेजेंट करता है, कैसे वो द्रौपदी को हरण करके ले जा रहा था। तो इस तरह से हर कैरेक्टर एक ना एक को मिलता है। कर्ण कैसे दिखाता है, दोस्ती को रिप्रेजेंट करता है कि चूंकि दुर्योधन उसका मित्र है, एक बार उसने मदद किया है तो गलत को ही साथ दे रहा है, सही को नहीं साथ दे रहा। भले ही भगवान आके कहें कि दुर्योधन कर्ण आ जाओ इस रास्ते पे चलो ये सही है, ना ना भगवान हम दोस्ती निभाना है ना, आपको हम बाद में अगले जन्म में देख लेंगे। तो कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है और कभी कभी सच बोलना भी धर्म है। तो सच बोलना धर्म सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म रहता है। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए और बड़े गहराई से इस चीज को आप समझेंगे कि क्या सही है गलत है, तब इस चीज को आप समझ पाएंगे। जैसे आई थिंक युधिष्ठिर जी को एक बार बोलना पड़ा था कि अश्वत्थामा मारा गया, तो भगवान के कहने पे देखे उसने झूठ भी बोला था, लेकिन उसको धर्म ही माना जाएगा, ये अधर्म के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो कभी कभी इसको हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि कोई भी चीज अगर किसी को मतलब अहित होता है या जिसे धक्का लगता है तो उस चीज को हम नहीं बोलते, उसको हम बात को नॉर्मली टाल जाते हैं। अगर हम झूठ नहीं बोल सकते तो टाल जाते हैं, वहां पे मौन रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट था कि जो भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है ना वो एक कथा के रूप में दिया जाता है। तो हर कैरेक्टर आते हैं ताकि लोग अच्छे ढंग से समझ पाए। ये ठीक वैसे ही है जैसे डायरेक्टर एक मूवी बनाते हैं और उसमें एक विलन का किरदार निभाते हैं, प्रेम चोपड़ा और कई तरह के। तो आप देखोगे ना तो उस किरदार में तो बड़ा ही अच्छा विलन का रूप में करता है और आप असल में घृणा करने लगते हो, लेकिन उस कैरेक्टर से करते हो। लेकिन आप उस आदमी से घृणा नहीं करते हैं क्योंकि उसने उसमें रोल निभाया। ठीक उसी तरह महाभारत के भी जितने कैरेक्टर हैं, भीष्म पितामह, दुर्योधन या फिर कर्ण, हमें उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक रोल प्ले किया था ताकि आगे आने वाले नस्ल को, आगे आने वाले जनरेशन को ये लोग को समझ पाए। और हम लोग को बड़ा ही अच्छा लगता है कथा कहानी में हम लोग बातों करते करते कितने ये चीज हम लोग रामायण महाभारत बच्चों में भी हम समझ पाते हैं। जबकि ये सब चीज को, कॉन्सेप्ट को अगर समझाने जाएंगे ना थियोरिटिकली कि देखो ये है ऐसे है, अगर कोई बुरा कर रहा है तो अच्छा करना, मतलब बुरे का साथ नहीं देना चाहिए, अच्छा कर रहा तभी साथ देना चाहिए, कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर आप गलत के साथ दोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। आप भले ही कितने अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी संगति कुसंग हो गई, गलत लोगों का संग हो गया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो उतना पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कथा के रूप में बड़े ही अच्छे ढंग से पल्ले पड़ जाएगा। फिर लास्ट में ये हुआ था कि प्रभु को जो है ना, प्रभु ने तो अब शुद्ध भक्त को चूज करना है, तो शुद्ध भक्ति हमें मिलेगी कैसे? तो जब हम अपना भाव को बदल देंगे, क्योंकि वेद के अध्ययन से, तप करने से, दान करने से, यज्ञ करने से आप भगवान के शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए भाव बदलना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अनन्य प्रेम होना चाहिए। जैसे कोई भी अगर आप देखेंगे ना, कोई भी लड़के लड़की प्रेम में प्यार करते हैं तो उनके सामने घर परिवार में कैसे भी रहेंगे, लेकिन उनका ध्यान चिंतन उसी के प्रति रहेगा, चाहे कितने भी दूर हो और कैसे भी। तो हमेशा प्रभु का अगर आप चिंतन करते रहते हैं तब जाकर के अनन्य भक्ति इसको कहा जाएगा। और आपके पास कोई सांसारिक डिजायर ना हो, ज्ञान की अभिलाषा ना हो कि हम बहुत सारा जो है ना किताब पढ़ जाए, बहुत सारा वेद शास्त्र पढ़ जाए, बस भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। तो इस तरह से लास्ट में भगवान ने कहा था कि
जो भगवान के लिए कर्म करता है, आश्रित रहता है, भक्ति में नील रहता है, आसक्ति रहित रहता है और जो किसी से वैर नहीं रखता है, निश्चय ही वो भगवान को प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों विश्व रूप का दर्शन, और इस पे हमने बड़े अच्छे ढंग से इस चीज को समझा कि कैसे भगवान जो है ना विश्व रूप के दर्शन में दिखा रहे हैं। हरि हरि बोल। चलिए अब आगे हम लोग एमसीक्यू करते हैं। तो वॉलंटियर आज निराला जी 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और प्रेम जी अगर आप अवेलेबल है ना तो टेक्स्ट कीजिएगा, तो 5 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। तो आइए चलते हैं चैप्टर 11 विश्व रूप के दर्शन का मल्टी चॉइस क्वेश्चन करते हैं। और आपसे सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना अपना ऑप्शन जरूर बताएं, क्या सही है क्या गलत, ताकि क्लियरिटी हो जाए और इस चीज को हम लोग और क्लियर ढंग से समझ पाते हैं कॉन्सेप्ट। हरि हरि बोल निराला जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1, अर्जुन में क्या विशेषता थी कि भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए, क्योंकि अर्जुन एक सिद्ध योगी था। ऑप्शन बी, क्योंकि अर्जुन भगवान की शरण में था और उनका मित्र तथा भक्त था। ऑप्शन सी, क्योंकि अर्जुन एक सन्यासी था। ऑप्शन डी, क्योंकि अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो चलिए क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ए बी सी डी कौन सा आंसर सही है? आलोक जी का बी आ रहा है, मीरा जी का भी बी है। तो अर्जुन में ऐसी क्या विशेषता थी कि भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया? देखिए, तो ये पहला ही पॉइंट में हमने पढ़ा था और लास्ट पॉइंट में भी था। तो आप वेदों के अध्ययन से, तप ज्ञान से, दान से, यज्ञ से आप प्रभु को नहीं पा सकते हैं। एक शुद्ध भक्त ही प्रभु को पा सकते हैं। और ये चीज हमने कई चैप्टर में इस चीज को फील किया, पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है ना, अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ गया और उनका मित्र भी और भक्त ही है, इसीलिए भगवान जो है ना उन्हीं को अपना विराट रूप दिखाया। हरि हरि बोल। तो बिल्कुल सही जवाब था आप लोग का। चलिए आलोक निराला जी सेकंड पॉइंट पढ़िए। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन भगवान के विराट रूप के दर्शन कैसे कर पाया? ऑप्शन ए, अपनी भौतिक दृष्टि से। ऑप्शन बी, अपनी योग शक्ति से। ऑप्शन सी, लॉजिक से। ऑप्शन डी, भगवान द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से। हरि हरि बोल। तो देखिए, हमने एक चीज मैं भूल गया था, हमें भगवान के रास्ते में ना लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। तो वो चीज भी यहाँ पे आ गई कि हम लॉजिक से भगवान के विराट रूप को नहीं दे सकते हैं, और ना ही ये भौतिक दृष्टि से। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है डी, भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि से ही दे सकते हैं। और हम लोग के लिए अगर हम बोले कि पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान में आप देखेंगे ना, भगवत गीता पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो कैसे क्लियरिटी से बताया गया है कि अधियज्ञ के रूप में हर एक जो है ना मनुष्य के रूप में भगवान विराजित रहते हैं। तो क्या आप ये अगर ज्ञान मिल गया तो ये दिव्य दृष्टि नहीं है? हर लोगों को, हर मनुष्य को, हर जंतु जानवर को अगर आप देखें कि भगवान का ही एक अंश है, तो ये भी एक दिव्य दृष्टि के जैसा ही है। और फिर हमने ये भी एग्जांपल आज दिया था कि एक निगेटिविटी में भी अगर आप अपने आप को पॉजिटिव चीज ढूंढ पाए, देख पाए, तब आप समझिए कि आपको दिव्य दृष्टि मिल गई है। हरि हरि बोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो भक्त भगवान की इच्छा के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं, भगवान उनको क्रेडिट क्यों देते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु है। ऑप्शन बी, क्योंकि भगवान बहुत ही कृपा निधान है। ऑप्शन सी, ऊपर के दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, बताइए आप लोग। ABCD। हरी हरी बोल। सब लोगों से निवेदन है भाई आंसर दें। जो भक्त भगवान की इच्छा के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं तो भगवान उनको क्यों क्रेडिट देते हैं। देखिए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वही भजन का यहाँ पे है जो हमने पढ़ा भी है कि उठो अर्जुन युद्ध करो, सारा प्रोग्राम सेट किया हुआ है, सबको मैं मार दिया, बस तुम उठो, यश करो, यश अर्जित करो। तो भक्त लोगों को ढूंढते हैं भगवान, फिर उनको यश देते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु है और बहुत ही कृपा निधान भी है। तो इसका आंसर है पहला का दोनों। तो ऊपर के दोनों ही इसका सही जवाब है। हरी हरी बोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध भक्तों के क्या लक्षण है? ऑप्शन ए, शुद्ध भक्त हमेशा निष्काम कर्म करता है। ऑप्शन बी, वह मनोधर्म से मुक्त रहता है। ऑप्शन सी, वह भगवान की सेवा को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। ऑप्शन डी, सॉरी, वह ऑप्शन डी, वह सबसे मैत्री भाव रखता है। ऑप्शन ई, ऊपर के सारे। चलिए, शुद्ध भक्तों के क्या लक्षण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इससे बड़ा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हम लोग सोचते हैं ना कि शुद्ध भक्त है क्या, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध भक्त क्या है ना, हमेशा निष्काम रहेगा। वो कभी भी वो ये नहीं देखेगा कि भाई हमें उसका फल मिलेगा तभी हम काम करेंगे, वो निष्काम भाव से वो कर्म करेगा। तो ये भी बात सही है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है वह मनोधर्म से मुक्त रहता है। तो मनोधर्म का मतलब मन जो कह रहा है वो करने का मन करता है। तो ये नहीं होता है, जो भगवान कहते हैं वही करने के लिए रेडी रहता है। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है वह भगवान की सेवा को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। तो बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि अर्जुन हमेशा बोलता है कि प्रभु आप जो कहेंगे वही करूंगा मैं। बट ये भगवत ज्ञान लेने के बाद, पहले तो रोना रो रहा था कि हमारा ये प्रॉब्लम है, फैमिली है, वो है। बट जब आपको क्लियरिटी हो जाएगी, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, भगवत ज्ञान मिल जाएगा, तब जाकर के आप सही ढंग से समझ पाएंगे। तो ये ऑप्शन सी भी सही है। अब ऑप्शन डी, वह सबसे मैत्री भाव रखता है। तो ये भी हमने पढ़ा है कि समभाव होना चाहिए, सबको समान नजर समान भाव से देखते हैं। तो इसका मतलब है कि चारों ऑप्शन सही है। तो इसका असली ऑप्शन जो है ना, ई होगा, ऊपर के सारे। तो शुद्ध भक्तों के ये सारे लक्षण होते हैं। हरि हरि बोल। क्वेश्चन नंबर 5। हरि हरि बोल। क्वेश्चन नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, हे अर्जुन उठो और यश को अर्जित करो। ऑप्शन बी, हे अर्जुन अपने दुश्मनों को हराकर अपने राज्य का भोग करो। ऑप्शन सी, सदैव यह याद रखो कि तुम निमित्त हो, मात्र हो। ऑप्शन ई, ऊपर के सारे। हरि हरि बोल। तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं, अभी भी आप सही आंसर नहीं आ रहा है और आप लोग ट्राई कीजिए। कई लोग का ऑप्शन सी है, डी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बिल्कुल कह रहे हैं कि हे अर्जुन उठो और यश अर्जित करो। मैंने सारे लोगों को ऑलरेडी मार चुका है, बस तुम उठो और अपने दुश्मनों को हराकर राज्य का भोग करो। और बट सदैव याद रखना तुम एक निमित्त मात्र हो। ये तो तीनों पॉइंट कहा था भगवान ने जब विराट रूप का दर्शन कराया था, तभी यहाँ पे। तो इसमें जो है ना, ऊपर के सारे ऑप्शन
डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। आलोक जी आप रेडी हैं क्या? हरी हरी बोल। जी हरी हरी बोल। क्वेश्चन नंबर 6 हरी हरी बोल। नीचे लिखी चॉइस में से कौन सी गलत है? ऑप्शन ए श्री भगवान काल हैं। ऑप्शन बी पांडवों को छोड़कर दोनों तरफ की सारी सेनाएं मारी जाएगी। ऑप्शन सी केवल कौरव ही मारे जाएंगे। ऑप्शन डी भगवान ही सारे जगत का विनाश करने वाले हैं। हरी हरी बोल। तो चलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि चारों में से ट्रू और फॉल्स है, तो 3 ट्रू है 1 फॉल्स है, तो कौन सा फॉल्स है ये आप लोगों को बताना है। हरी हरी बोल। चलिए आप लोग आंसर देना शुरू कर सकते हैं 6 का ABC। चलिए सी जवाब आ रहा है नीरज जी का, आलोक जी का सी भी है। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब है आप दोनों लोग का। निराला जी का भी सी आ रहा है कि भगवान काल हैं और पांडव को छोड़ करके दोनों तरफ की सेनाएं मारी जाएगी। तो ये दोनों सही है। केवल कौरव ही मारे जाएंगे ऐसा नहीं है, दोनों तरफ के मरते हैं, जो पुण्य करते हैं और जो पाप करते हैं, दोनों को एक ना एक दिन जाना है। भगवान ही सारे जगत का विनाश करने वाला है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी हरी हरी बोल। क्वेश्चन नंबर 7 हरी हरी बोल। क्वेश्चन नंबर 7 द्रोणाचार्य को किस निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑप्शन ए काम वासना। ऑप्शन बी पुत्र मोह। ऑप्शन सी ऊपर के दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही। हम लोगों ने 3-4 लोगों का पढ़ा कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। द्रोणाचार्य, जयद्रथ, पितामह और दुर्योधन, सॉरी दुर्योधन बोल रहा हूँ, कर्ण। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। द्रोणाचार्य जो है ना पुत्र मोह को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उनको लग रहा था कि भाई मैं तो टीचर बन गया हूँ, अब मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं अगर इनके साथ रहेगा ना तो कुछ ना कुछ राज्य पाट इनको भी मिल जाएगा। तो इसलिए वो जो है ना निगेटिविटी की ओर और दुर्योधन का इसलिए इस में साथ दे रहे थे। हरी हरी बोल। क्वेश्चन नंबर 8 हरी हरी बोल। जयद्रथ किस निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए पुत्र मोह। ऑप्शन बी काम वासना। ऑप्शन सी ऊपर के दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हरी हरी बोल। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें जयद्रथ जो थे ना दुर्योधन की जो बहन थी, उनके ये हस्बैंड है। तो ये जब जंगल में जा रहे थे एक और शादी करने के लिए, तो उन्होंने बीच में द्रौपदी को देखा था, तो बुरी नजर दृष्टि शादी के नियत से अपहरण कर लिया था उन्होंने, ये जानते हुए भी कि पांडवों की पत्नी है। उसके बाद फिर अर्जुन एंड पूरे टीम जा करके बचा करके लाए थे। और इनका एक ये भी था, एक बड़ा ही विशेष गुण था, इन्होंने फिर उसके बाद इनको बड़ा ही बेइज्जत करके जो है ना बाल काट करके ऐसे फिर युधिष्ठिर महाराज ने फिर छोड़ दिया था कि चलो ये चूंकि मतलब जो है ना पाहुन है इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। तो ये वासना को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका एक और आशीर्वाद मिला था इनके पिता के द्वारा कि जो भी इसके शरीर को गिराए देगा भूमि पे तो वो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसमें भी बड़ा ही भगवान ने लीला रची थी कि कैसे शाम हो गया था, फिर तीर से अर्जुन ने ऐसे काट के भेजा कि ये उसके पिता के गोद में ही जाकर के गिरा था, और पिता ने फिर डर के मारे इसको नीचे फेंका था, तो उसके पिता के ही 1000 सर के टुकड़े हो गए थे। तो इस तरह से दोनों का अंत हुआ था। तो ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग भी रेगुलर ये काम वासना के चक्कर में हर लोग फंसे ही रहते हैं ना, हर स्टेज पे कहीं न कहीं, या इधर अपोजिट जेंडर के प्रति हो या कोई समान के प्रति हो या सम्मान के प्रति हो। कभी कभी हम लोग इज्जत दांव पे लग जाए तो इज्जत चला जाता है, उसके लिए हम जान लेने के लिए और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं कि हमारा असल में ड्यूटी क्या है। ड्यूटी करना ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि अपना जान दे देना सिर्फ इसके लिए।
मतलब आन बान शान की जो हो जाती है ना, उस तरह से। तो हमें हमेशा इस चीज को, और ये चीज बड़ा ही अच्छे ढंग से जब हम बोलते हैं कि भगवत गीता एक जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने की मैनुअल है, तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह से हम चीज को समझ सकते हैं। हरी हरी बोल। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हरी हरी बोल। किस विधि से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, वो उनके रहस्य को जान सकते हैं? ऑप्शन ए, तपस्या करके कोई भगवान को समझ सकता है। ऑप्शन बी, वेदायन के द्वारा कोई भी भगवान को समझ सकता है। ऑप्शन सी, दान देकर भगवान को आसानी से समझा जा सकता है। ऑप्शन डी, केवल और केवल भगवान की अनन्य भक्ति द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। ऑप्शन ई, ऊपर के सारे। चलिए हरी हरी बोल। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन डी। डी बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने सेकंड लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था कि आप जो ना वेद के अध्ययन से, तपस्या करने से, दान करने से, यज्ञ करने से भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान को केवल और केवल जो है ना भगवान के अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। हरी हरी बोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। हरी हरी बोल। अर्जुन ने भगवान को ऐसा क्या कहा कि देवता लोग आपके आपको, देखकर ये समझ कट रहा है थोड़ा सा। हाँ, आपको देख कर नमस्कार करते हैं, पढ़िए। आपको देखकर नमस्कार करते हैं, किंतु असुर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, यह बिल्कुल ठीक हुआ है। ऑप्शन ए, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण का मित्र हैं। ऑप्शन बी, शंकाओं को दूर करने के लिए। ऑप्शन सी, जीव को उसकी असली स्थिति बताने के लिए। ऑप्शन डी, अपनी सारी जिम्मेवारियों को उचित मार्ग पर चलते हुए निभाने के लिए। ऑप्शन ई, ऊपर के सारे। हरी हरी बोल। तो अर्जुन ने भगवान से ऐसा क्यों कहा कि देवता लोग आपको देखकर नमस्कार कर रहे हैं, असुर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक ही है, सही हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये समझा था कि अब जो है ना अर्जुन भगवान के प्रति ना एकदम समर्पित हो रहा है, और उसको अब कोई डाउट नहीं रहा है। अब वो समझ गया है कि भगवान जो करते हैं वो सही ही करते हैं। अगर आपके साथ, इससे हमें ये कॉन्सेप्ट मिलती है, अगर हमारे साथ कहीं दुख होता है ना, तो हम तुरंत कोसना शुरू कर देते हैं, अरे भगवान आप मेरे साथ ही क्यों दुख देते हैं, सारा इतना अच्छा चल रहा था, सिर्फ मेरे को ही आप कष्ट दे रहे हो। तो हमें उस समय ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि जो भगवान कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, तभी जा करके हम उस चीज को, सक्सेस को नहीं पा रहे हैं। तो हमें और प्रयास करना चाहिए, और एक नए ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। या कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप एक्स के चीज पीछे पड़े, हो सकता है आपको एक्स डबल एक्स मिलने वाला हो। तो इस तरह से कभी कभी छोटे छोटे, जैसे आप देखेंगे ना, जैसे जॉब लगने वाला, तो ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है कि कोई एक कंपनी में आप गए, आपको जॉब नहीं लगा, तो आप बड़े दुखी हो जाते हो, बट ये नहीं सोचते हो सकता है इससे बड़ी कंपनी में मुझे जॉब लगने वाली हो, इसलिए मुझे उसमें फेल होना पड़े। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जब भगवान जो कर रहे हैं, हमने इस पे ये कॉन्सेप्ट लिया था कि जो भी भगवान आपको दे रहे हैं, तो हरि की कृपा मान करके आपको जो है ना वो रखना चाहिए कि हमारा तो कोई मतलब जो है ना शक्ति नहीं है, हमारा तो कोई ज्ञान नहीं है, हरि कृपा हुई है तो ये मुझे मिला है। और अगर आपके साथ कुछ गलत निगेटिव हो रहा है या दुख आ रहा है, तो समझिए कि हरि की इच्छा है तो ये हो रही है। बट हमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए वो जब देख रहे हैं ना कि देवता लोग नमस्कार कर, असुर इधर उधर भाग रहे हैं, तो बोल रहे सही है, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत हो रहा है, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा वो इसलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र होगा तो फेवर करने के लिए कर रहे हैं, और शंका को दूर करने के लिए भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब शंका को दूर करने का मतलब है ना क्वेश्चन पूछना, उधर से आंसर यस आ जाता है, शंका दूर हो गया, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि भगवान जो है ना, और ये चीज जीव को असली स्थिति को बताता है कि अगर हम पाप करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, पुण्य करेंगे तो क्या होगा, और अपनी सारी जिम्मेदारियों को उचित मार्ग पर चलते हुए निभाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसका जो है ना ये सी और डी सही जवाब है, तो इसका ऊपर के सारे वाला ऑप्शन सही है।
हरि हरि बोल। तो इस तरह से हम लोग अध्याय 11 को कंप्लीट करते हैं और मुझे लगा आप लोगों ने बड़ा ही अच्छे ढंग से इस चीज को आज एंजॉय किया होगा। तो मैं अध्याय 11 हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट अध्याय को 12 करेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन करेंगे कि हम लोग अध्याय 12 तक जो है ना जो जो पढ़ रहे हैं तो क्या वो चीज हम क्लियर हैं या हम भूल गए हैं पूरा चीज। हम लोग तो जानते ही भूल जाते हैं। तो आज ही मैं रिवीजन कर रहा था चैप्टर 1 से लेकर के अभी तक, तो मुझे लगता है आप लोग भी जरूर रिवीजन करेंगे और फिर चैप्टर 12 के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो आप लोग अपने तरफ से कुछ अगर लर्निंग शेयर करना चाहते हैं या कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं 1 मिनट में। और ये जो आप सोचते हैं ना कि मुझसे नहीं होगा रिव्यू देना या बात करना, तो आप हमेशा याद रखिए कि मैं भी यहाँ अपनी शक्ति से नहीं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ करता हूँ, सब प्रभु की कृपा है। तो आप भी अगर प्रयास करेंगे तभी आपके ऊपर कृपा मिलेगी ना। आप जब यहाँ पे अनम्यूट ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप बोलेंगे, 1 हफ्ते बोलेंगे, तो धीरे धीरे आपको जो है ना इस पे रिव्यू देने की आपके पास अपने आप कृपा होने लगी है, बड़े अच्छे ढंग से दे पाएंगे। तब आपको पब्लिक स्पीकिंग भी धीरे धीरे आपको मिलेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होगा। तो जब आप अपना रिव्यू देंगे तो जरूर आप लोग अपना रिव्यू देने का कोशिश कीजिए। एक एक बार आप बोल करके नाम और कहाँ से हैं आप बोल सकते हैं, क्या 1-2 लाइन समझ में आया, तो इस तरह से जरूर आप लोग बोले, तभी जा करके प्रभु की कृपा होगी। चलिए, तो सबसे पहले निराला जी ने हैंड रेज किया है, चलिए उनसे सुनते हैं। हरि हरि बोल निराला जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल टू एवरीवन। जो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जो उपदेश दे रहे हैं उसमें जो उस कालखंड में हुआ था जो कि अभी तक वो शाश्वत सत्य है, अभी तक जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही चीज होता है और जो जो श्री कृष्ण भगवान बोले हैं वो सब कुछ हम लोग के जीवन के लाइफ में भी होता है। तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने पे वो सब कुछ कभी कभी प्रैक्टिकल भी दिखाई देता है। हरी हरी बोल टू एवरीवन। चलिए हरि हरि बोल निराला जी, बड़ा ही अच्छा आपने चीज बताया। देखिए कितने सारे जो है ना चीज, हर चीज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जितने भी रूल बनते हैं तो वर्जन 1 वर्जन 2 रिवीजन 1 रिवीजन 2, लेकिन भगवत गीता ही जो 5500 साल पहले, सर 5000 साल पहले बोली गई थी और आज भी वही है, उसमें कोई भी एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं हुआ। उस चीज को जब आप 5000 साल पहले पढ़ते थे और आज जब पढ़ रहे हैं और आज से 5000 10,000 साल बाद पढ़ेंगे तो भी एकदम रेलिवेंट लगेगा और ये बिल्कुल जीवन जीने की मैनुअल ही है। तो इसको हम बड़े अच्छे ढंग से पढ़ और समझ सकते हैं। हरि हरि बोल नीरज जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी, नीरज कुमार बिहार से सुभाष जी के माध्यम से जुड़े हैं, उनके ब्रदर हैं जी। हरि हरि बोल जी। आज के सत्संग से हमें लर्निंग मिलती है कि हमें अगर भगवान की शुद्ध भक्ति पाना है तो हमें अपने भाव को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यदि हमारे घर कोई भी मतलब गेस्ट आते हैं, अगर उनको हम जैसे तैसे भी सेवा करके और भेजा दें तो उनको ज़रूर मतलब बाद में डाउट हो जाता है कि हाँ व्यवहार से देखकर। तो इसीलिए जब भी हम अगर जो भी गेस्ट भी आते हैं अगर उन्हें हम भाव से कुछ भी अगर देते हैं चाहे सेवा करते हैं तो उनका आत्मा तृप्त हो जाता है, वो अंदर से खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु को भाव के भूखे हैं, उनको भाव से अगर पुष्प और पत्रम और तोयम अगर चढ़ाया जाए तो प्रभु उसी से खुश हो जाते हैं और उसी से भाव विभोर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें लर्निंग मिली है कि भाव को इम्पोर्टेंट देते हुए हमें यही लर्निंग मिली। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। बहुत ही अच्छा नीरज जी आपने बात बताया कि हमें हमेशा भाव देखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास साधन नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अतिथि सत्कार आप नहीं करेंगे,
तो आप देखिए भगवत गीता में हमने पढ़ लिया है कि हर चीज जो है ना हर लोगों में अंश है। हाँ, ये बात सही है कि आत्मा के ऊपर जो है ना कई सारे आवरण चढ़ जाते हैं, तो लोग त्रिगुणी माया में फंस जाते हैं और व्यवहार उस तरह से करते हैं। लेकिन हम तो अपनी आदत को सुधार सकते हैं, हम वो ऐसा ना करें। तो इस चीज को सिर्फ आप समझ जाते हैं और सत्कार अच्छे ढंग से करते हैं। और देखिए अगर आप गलत सही करते हो ना तो सामने वाले को तो पता हर चीज चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलता है, सब लोग को पता चल जाता है कि आप कैसा व्यवहार किसके साथ कर रहे हैं। लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार लोग रिवर्ट बैक या जवाब नहीं देते हैं, लेकिन समझ जाते हैं भाव को। तो ये भाव बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप भले ही साधन के साथ नहीं है, बट अगर आप प्रेम भाव से आप बात करते हैं तो इसका बड़ा ही दूरगामी असर पड़ता है और लोगों का आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं और फैमिली में ना शांति स्थापित होती है। तो ये भी एक स्टेप्स है टुवर्ड दिस। और बड़ा ही अच्छा आपने लर्निंग लिया है भगवत गीता से। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चलिए, तो एक और गुड न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ले रहा हूँ कि हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर डॉक्टर निखिल गुप्ता जी अब वृंदावन वास कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक वहाँ पे जो है ना डुप्लेक्स ले लिया है। हमने इस पर पिछली बार भी चर्चा की थी। और एक और डुप्लेक्स नितिन जी ने लिया है। और तीसरा जो है ना डुप्लेक्स सब लोग गोलोक एक्सप्रेस के भक्तों के द्वारा दान दे करके लिया जा रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस गोलोक एक्सप्रेस का जो है ना एक मिनी आश्रम जो बन रहा है, 2 डुप्लेक्स को मिला करके बनाया जाएगा। तो उसमें आप लोग भी अपने तरफ जरूर छोटा मोटा जो भी यथासंभव है दान करें और उसमें जरूर सहयोग होगा। बाकी आई थिंक अकाउंट्स डिटेल्स उसमें दिए हुए हैं, ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं। वीडियो भी शेयर की गई है और ऑनलाइन भी आजकल वीडियो जो है ना सत्संग क्लास में शेयर किया जाता है ऑनलाइन पे भी। हरि हरि बोल। और इसका ये बेनिफिट है कि जब भी आप वृंदावन जा रहे हैं ना तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम वहाँ पे मैसेज देंगे और आप वहाँ पे आश्रम में जा करके रह सकते हैं और फिर स्पिरिचुअल गाइड के साथ घूमने का और तीर्थ स्थल घूमने का और जाने का आपको भी सौभाग्य मिल सकता है। चलिए, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये एक आप समझ लीजिए कि ये एक क्षण है जहाँ हम लोग को एक मौका मिलता है सेवा करने का। क्योंकि आज से ये 2 साल बाद फिर तो ये पुरानी बात हो जाएगी, एक आ जाएगा आश्रम, फिर लोग रहेंगे, फिर कुछ और टारगेट रहेगा। तो इसमें जरूर सेव करें। चलिए, तो आज का सत्संग हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं इस भावना के साथ। सुनो, समझो और जियो भगवत गीता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 कृष्ण